धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा बहाव के साथ बहते हैं, उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा बहाव के विपरीत बहते हैं, और जो बहाव के विपरीत बहते हैं उन्हीं को दुनिया याद करती है, उन्हीं का इतिहास लिखा जाता है और उन्हीं का नाम स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में दर्ज किया जाता है। हालांकि जिस दौर में वो ये सब कर रहे होते हैं उस दौर में दूसरे तो क्या अपने लोग भी उनका साथ नहीं देते हैं, उनको पागलपंती बताते हैं। आपने एक शूल फिल्म देखी होगी, ना देखी होगी देखिएगा। पत्रकार अगर बनना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। हालांकि वो पत्रकार की कहानी नहीं है, एक पुलिस वाले की कहानी है जो ईमानदार है, उस पर भूत सवार है, पागलपन है उस पर। उस पागलपन में वो अपनी बेटी को खो देता है और जेल चला जाता है, उसके साथ बहुत बुरा होता है, बहुत कुछ वो झेलता है, लोग उसको पागल साहब कहते हैं। ऐसे लोग हर फील्ड में होते हैं, पुलिस में भी होते हैं, पत्रकारिता में भी होते हैं, राजनीति में भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, और अपनी उस ईमानदारी की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ एक शेर कहूंगा कि जो कहते थे इस आंधी में पर ना तोला जाएगा। 21 राज्यों में सरकार है साहब की और केंद्र में साहब की सरकार चल रही है पिछले 4 साल से, और सुनते किसी की कोई है नहीं। वहाँ पे 2.5 लोगों की सरकार है, अरुण जेटली, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। कोई इसके अलावा किसी की कोई मायने नहीं रखते हैं। किसी को भी किसी के भी खिलाफ कुछ भी हो, कोई कितना भी बड़ा प्रोटेस्ट कर ले, कितना भी बड़ा हंगामा कर ले, कितना भी धरना प्रदर्शन कर ले, कोई मायने उनकी नज़र में नहीं रखते हैं। तो जो कहते थे इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश थे कि हमसे लब ना खोला जाएगा, उन्हें कह दो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। जो ऐसे लोग हैं जो धारा के विपरीत बहते हैं, उन लोगों को अकरम खान की तरफ से ये शेर जो है एक सलाम करता है, सलाम के तौर पे पेश करता है अकरम रईस खान उनके लिए। और आज ऐसे पत्रकारों की मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ। आपको ज़रूरत अगर है अच्छे लोकतंत्र की, और अगर आपको सच्चाई के साथ खड़े रहने की, अगर आपको इंसाफ चाहिए, तो आपको अच्छे पत्रकार समाज में, देश में जो हैं उनका सपोर्ट करना पड़ेगा, उनके साथ खुल के आना पड़ेगा। मैं बात करने जा रहा हूं पत्रकार रवीश कुमार की। पहचान के मोहताज नहीं है जो मैं उनकी पहचान के लिए कोई लंबी सारी भूमिका बनाऊं। वो पत्रकार जो हैं उनको जान का खतरा पैदा हो गया है, उनको फ़ोन कर करके भद्दी भद्दी गालियाँ दी जा रही हैं, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखा है और बहुत सारे सैकड़ों नंबर उन्होंने डाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ भी होगा तो मेरी जान, मेरे साथ होने वाली हर घटना के जिम्मेदार ये लोग होंगे। तरह तरह की बातें उन्होंने उसमें लिखी हैं और वो स्क्रीनशॉट भी डाले हैं। जो लोग उन्हें व्हाट्सएप करके गालियां दे रहे हैं, माँ की गालियां दे रहे हैं, बहन की गालियां दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ हिंदुस्तान में बैठे हैं, आउट ऑफ इंडिया बैठे हैं, कोई स्पेन में बैठा है, कोई कहीं और बैठा है। बहुत सारी जगह के उन्होंने स्क्रीनशॉट डाले हैं, आप उनके फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं। कुछ हम लोग भी आपके सामने डिस्प्ले पर रख रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है, राजधानी दिल्ली के अंदर ये हो रहा है। जब वो अपने ऑफिस से अपने घर जाने के लिए निकलते हैं तो उनकी कार जाम में रुक जाती है, तो एक लड़का जो अपने मुंह पर नकाब लगाए हुए, मुंह को छुपाए हुए है, वो उनका फोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है। तो उन्हें डर सता रहा है। ये क्यों किया जा रहा है ऐसे, जानते हैं? इसके बारे में आपको बात करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इसके माने क्या है। इसके माने 2 हैं। एक तो एक शेर है नवाज देवबंदी का कि जो बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो कीमत ज़रूर बढ़ती है, ये सच बात है कि जो नहीं बिकने वाले लोग होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है। तो आजकल पूरे मीडिया में यही हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी मीडिया की हिस्सेदारी खरीद लीजिए, किसी मीडिया को खरीद लीजिए, उसका शेयर इतना अपने पास रख लीजिए, कारपोरेट उसमें घुसा दीजिए तो वो गुलाम होकर रह जाए। जैसे बार बार खबरें आती है कि रामदेव जो है एनडीटीवी इंडिया को खरीदने जा रहे हों, एनडीटीवी का पूरा इंग्लिश और हिंदी दोनों के दोनों वो खरीदने जा रहे हैं। ये तरह तरह की बातें आती है। वो क्यों होता है कि वो रुक नहीं रहा है तो उसको खरीद लो, और अगर वो खरीदा नहीं जा रहा है तो उनके यहाँ छापेमारी करा दो। जैसे आपने देखा होगा एनडीटीवी इंडिया के यहाँ ऑफिस पे और उनके घरों पे छापेमारी कराई गई। उससे पहले एक दिन के लिए एनडीटीवी इंडिया को बंद करा दिया गया। उसी एनडीटीवी इंडिया के जो धुआंधार धुरंधर पत्रकार हैं, ईमानदार और क्रांतिकारी पत्रकार रवीश कुमार जो हैं, उनकी कार जब जाम में फंस जाती है तो वीडियो बनाया जाता है। वो अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं कि एक डर, एक सिरहन सी दौड़ जाती है कि कौन है ये लोग, किसको बताना चाहते हैं, फ़ोटो खींच के क्या दिखाना चाहते हैं और किस किस तरीके की गालियां दे रहे हैं। पिछले 3 दिन से वो लगातार अपनी पोस्ट पर लिख रहे हैं। होना ये चाहिए था कि दिल्ली के अंदर जो पत्रकारों की एक फ़ौज है वो इस मामले में खड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन भोंपू मीडिया तो आज दलाल बन के रह गया, चाटुकार बन के रह गया। उसे तो सरकार से चवन्नी अठन्नी हासिल करनी है, वो तो बोलेगा नहीं। उसे तो सिर्फ नफरतें फैलानी है हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर। वो तो चाहता है कि ये एक पत्रकार उनके बीच में बोलता है, इसकी ज़बान बंद हो जाए।
वो तो चाहता है, ये एक पत्रकार उसके उनके बीच में बोलता है ऐसा, उसकी ज़बान बंद हो जाए। तो आप लोग देखिए और इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, कि वो अगर बिक नहीं रहा है तो उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी खबर ऐसी ही हमारे पास आ रही है पत्रकारों की, छत्तीसगढ़ से। 15 साल से डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। वहाँ का एक ज़िला है बस्तर। बस्तर के एक पत्रकार हैं कमल शुक्ला, उन पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है सिर्फ कार्टून बनाने पे। उन्होंने जज लोया की मौत के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें सरकार को जोड़ते हुए कार्टून बनाया और अपने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया। हालांकि फेसबुक ने वो कार्टून वहाँ से हटा दिया। राजस्थान के एक आदमी ने शिकायत की, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के नहीं ने, राजस्थान के एक आदमी का नाम भी बता नहीं रही है पुलिस। राजस्थान के एक आदमी ने शिकायत की, उसके बाद वहाँ का एक ज़िला है कांकेर, वहाँ के एक थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया है, 124 से लगा दिया गया उन पर। उससे वहाँ के पत्रकारों में काफ़ी गुस्सा है और उन्होंने उस पूरे मामले पर ऐतराज़ दर्ज कराया है। गृह मंत्री का बयान आया है, वहाँ के गृह मंत्री कह रहे हैं साहब इसकी जांच की जा रही है। लेकिन ये पहला कोई मामला नहीं है। बस्तर में पिछले कुछ सालों के दौरान 10 ऐसे पत्रकारों पे मुकदमे लिख के, देशद्रोह के और बहुत सारे आईपीसी के तहत मुकदमे लिख के उनको जेल डाला जा चुका है। क्यों जानते हैं? जो फर्जी मुठभेड़ होती है, जो पुलिस फर्जी मुठभेड़ में आदिवासियों को मार देती है, बच्चों तक को मार देती है, उनकी महिलाओं तक को मार देती है, उन मुठभेड़ पे ये खूब खुल के लिखते हैं। आपके दिल्ली में बैठे हुए भूमपू मीडिया के पत्रकार नहीं लिखते, वो तो अपनी दलाली चाटुकारी में लगे हुए हैं, वो तो अपने धंधे में लगे हुए हैं, जेल से छूट के आए वाई+ में घूम रहे हैं। सोचिएगा कभी कौन सा वहाँ से अवार्ड लेके लौटे हैं जेल से कि उनको वाई+ सिक्योरिटी दी जा रही है। और यहाँ रवीश कुमार जैसे पत्रकार की जान पर बन रही है, उनको दिक्कत हो रही है, वो लोगों से बात करते हुए तक डरने लगे हैं। तो उनके लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जा रही है। और जो जितने भी लोग वो ऐसे धमकी दे रहे हैं वो एक IT सेल के हैं, भारतीय जनता पार्टी खासकर उस पार्टी से जुड़े हुए हैं या RSS से जुड़े हुए हैं, तो वो उस मानसिकता के लोग हैं। तो ये कमल शुक्ला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा, दिल्ली में रवीश कुमार के साथ मामला हो रहा है और यहाँ बस्तर में जो है कमल शुक्ला के खिलाफ ये देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। एक संगठन है जिसका नाम है PUCL, जो मानवाधिकार के लिए काम करता है। उसका कहना है, असीम त्रिवेदी, आपको याद होगा उन्होंने कार्टून बना दिया था, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डाल दिया गया था। खूब उस टाइम पे मूवमेंट चला था। एक और शख्स हैं जिनका नाम है केदारनाथ सिंह, वो भी पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस तरीके से किया था, उनको भी ऐसे जेल डाल दिया गया। लेकिन बाद में जब कोर्ट ने फैसला दिया और कहा कि ऐसे कार्टून बनाने पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता, तो इस संगठन ने PUCL ने इन दोनों घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि कमल सिंह के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है वो गलत FIR है, वो ऐसी FIR नहीं होनी चाहिए। तो आप सोचिए किस तरीके से ज़बान बंद करने की, ज़बान पे लगाम लगाने की कोशिशें की जा रही हैं और करवाई जा रही हैं। गुंडा एलिमेंट फ़ोन करके गालियां दे रहा है, गुंडा एलिमेंट सड़कों पर बदतमीज़ी दिखा रहा है, तमाम तरीके की चीज़ें हो रही हैं सिर्फ किस लिए कि इतना डरा दिया जाए, क्योंकि उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं। घर के लोग घेर के बैठ जाएंगे, माँ बहन भाई बच्चे सब घेर के बैठ जाएंगे कि मत छोड़िए, ऐसा मत करिए, आप ही के पे क्या पागलपन सवार है, आप ही पे क्या भूत सवार है। अक्सर कर ये सब मैं भी झेलता हूँ। मेरी माँ भी रोज़ मुझे समझाने की कोशिश करती है कि तुझ पे क्या पागलपंती सवार है, लेकिन जो अंदर से है ना सब, ये बनावटी नहीं है। सच के साथ खड़े रहना और झूठ के खिलाफ बोलना है, ये कोई बनावटी आडंबर नहीं है, कोई TRP का कल्चर नहीं चल रहा है। आपने देखा होगा हमारी खबरों में हम कोई ऐसी ओछी खबरें भी नहीं करते हैं जैसे और चैनल दुनिया भर की करते हैं कि कोई भी वायरल वीडियो चल रहा है तो हमने उठाया उसको वायरल कर दिया। नहीं, हम आपके सामने खोज खबर करके कुछ लाने की कोशिश करते हैं, कुछ रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस तब होता है कि जब ऐसी खबरों को ज़्यादा नहीं देखा जाता, लेकिन फजूल की खबरों को कि इसने ये बयान दे दिया, उसने बयान दे दिया, इसने इसे गाली दे दी, उसने गाली दे दी, उन ज़्यादा चीज़ों को देखा जाता है। तो आप लोग भी एंटरटेनमेंट के आदी हो चुके हैं। तो आपको अपना नज़रिया न्यूज़ देखने का समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आपको अपने बारे में भी बात करनी पड़ेगी। तो 2 पत्रकारों के बारे में बड़ी खबर आ रही है, लेकिन भोंपू मीडिया जो शाम को 5 बजे सारे के सारे प्राइम टाइम शो, बड़ी बहस, दिन की बड़ी बहस, देश की बड़ी बहस ताल ठोक के सब करते हैं, हल्ला बोल करते हैं, वो पता नहीं कहाँ चले गए, उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा, वो अपनी उसी चाटुकारी में लगे हुए हैं। तो आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट्स के रूप में अपनी राय दे सकते हैं, हमारी खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दे इजाज़त।